केजरीवाल साहब संभल जाइए, नहीं तो दिल्ली की जनता ही आपको सबक सिखाएगी। महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता तो इसमें केजरीवाल का जाता क्या चाहते हैं केजरीवाल साहब कि महिलाएं घर से ना निकलें? केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। नारी सशक्तिकरण अधिनियम बिल जब संसद में पारित होने वाला होता है तो विपक्ष के वोट ना देने की वजह से निरस्त हो जाता है, जिसके बाद देश भर की महिलाओं में भारी आक्रोश नजर आता है। लेकिन विपक्षी दल के सभी नेता संसद में भी और बाहर भी जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। और उसी के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट आता है कि अब भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो आइए दिल्ली के लोगों से ही जानते हैं कि क्या भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई और महिला सशक्तिकरण अधिनियम बिल के पास ना होने पर केजरीवाल जी इतना खुश क्यों हैं और उन्होंने कितना काम अपने दिल्ली में महिला सशक्तिकरण पे किया था। मैम, क्या नाम होगा? मैं एडवोकेट रेणु भट्ट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ये अधिनियम जो है 2023 में केजरीवाल और सारी सरकारों ने मिल के पास करवाया था। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी इतना खुश क्यों हैं? ये मोदी जी का इंडिविजुअल कोई तो नहीं था अधिनियम, ये तो महिला आरक्षण बिल था ना। तो महिलाओं के लिए पास करना था तो सारी पार्टियों को साथ में आना चाहिए था। तो इसका विरोध किस लिए कर रहे थे? मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये तो महिला को मोदी सरकार एक गिफ्ट देना चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा निकले घर से और संसद में पहुंचे। संसद में पहुंचेंगे जब 50% लेडीज को आएंगी घर से। घर की समस्याओं को कौन देखते हैं? 1.5 से ज्यादा लेडीज देखती हैं। जब वो संसद में पहुंचेंगी तो वो अपना मत रखेंगी और ऐसा नहीं कि पुरुषों को नीचा दिखाएंगी। पुरुषों को नीचा दिखाने का उनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन संसद में पहुंचने से संसद को एक वेट मिलता। और केजरीवाल क्यों ऐसा खुश हो रहे हैं कि मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई? मोदी साहब की उल्टी गिनती तो आज भी नहीं शुरू हुई थी, कभी नहीं शुरू होगी। हाँ, केजरीवाल की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। उन्होंने 2014 में जब पीएम के लिए अनाउंस किया था, वो भूल गए शायद, मोदी साहब से भी उनकी टक्कर हुई थी। और उन्होंने उनको क्या क्या करना पड़ा, धरना से लेके सब कुछ करना, अपनी मुंह की खा के बैठ गए। वो तो कहिए दिल्ली की जनता को फ्री का गिफ्ट दे दे के वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में आए। वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने फ्री बस सेवा की थी महिलाओं के लिए। आए सामने, फ्री की तो बहुत सेवा दे दिया है। महिलाएं निकलती कितनी है घर से? जो बस में जो चलती हैं कितनी निकलती हैं? महिलाएं तो निकल नहीं रही है। बस आप देख लीजिए DTC बस में। आपको अगर महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो फ्री की चीजें ना देकर उनको संसद में जॉब मौका दे। क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल के थ्रू वो संसद में पहुंचेंगी तो गरीब महिला भी पहुंचेंगी, नॉर्मल घर की भी महिला पहुंचेंगी, बड़े घर की तो महिला ऑलरेडी पहुंच ही रही है। उनको रोक ही नहीं सकता है कोई। जी। महिला आरक्षण बिल को खारिज होने के बाद केजरीवाल जी इतना खुश क्यों हैं? केजरीवाल जी इसलिए खुश हैं क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ वो झूठा मुखौटा हमेशा पहनते हुए आए हैं। और जो उन्होंने दोबारा फिर पहना है। अब वो इसलिए खुश होकर के दिखा रहे हैं कि जी भाजपा और मोदी साहब के लिए उन्होंने बोला उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ, बिल्कुल मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2029 में फिर दोबारा मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मुख्यमंत्री से कहाँ गए अपना नहीं बता रहे, जेल से आए हैं, कोर्ट ने इनको क्या बोला है, वो सारी बातें ये अपना अलग रखते हैं। राजनीति में अपने आप को ये आगे प्रखर होकर के दिखाते हैं। सामने दूसरे को नीचा दिखाना इनको बखूबी आता है। पर वो तो उल्टी गिनती कह रहे हैं मोदी सरकार की। अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो उनकी सत्ता चली जाएगी हर जगह से। और हमने काम किया था मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दिल्ली में। हम दिल्ली में नारी सशक्तिकरण की बात करते थे, हम बेहतर काम करते थे। बेहतर काम यही था उनके राज्य में कि आप सबको पता ही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। उस समय महिलाएं दुखी नहीं थी। उस समय बहन बेटियां जो थी, एक के साथ एक फ्री देना, ये उनका बेहतर काम था। इतना हाहाकार मच गया जो वो आज तक काट नहीं पा रहे हैं उस चीज को। ये उनकी देन थी दिल्ली गवर्नमेंट में।
तो और कोई काम नहीं किया था क्या उन्होंने? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, इतनी सारी तो चीज़ किया उन्होंने महिलाओं के लिए। अच्छा, फ्री बस की हम बात करते हैं तो फ्री बस की जब बात होती है तो एक बार ठीक है फ्री बस कर दी, एक बार डीटीडीसी का भी ब्यौरा उठा के देख लीजिए। हाँ। केजरीवाल जी के राज में डीटीडीसी कितने घाटे में गई है और कहाँ वो तो बिल्कुल बेचने कगार पे उन्होंने कर दी थी डीटीडीसी। हाँ। कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। है ना। तो फ्री का कोई मतलब नहीं। फ्री तो जब होता है ना कि जब आप अब हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने पिंक कार्ड बनवाए महिलाओं को, उसको कहते हैं सम्मान करना, सम्मान देना। हम कोई फ्री नहीं कर रहे, हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को सम्मानित के साथ पिंक कार्ड बनवाया है प्रॉपर। और डीटीडीसी को भी संभाला है। नई बसें 2600 नई बसें दी हैं दिल्ली सरकार में। उन्होंने क्या दिया है एक बार बता दें सामने आकर। अरे वो तो कह रहे हैं कि जो हमने रोड मैप तैयार किया था उसी पे ये लोग काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, बस कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। उनकी जो नई है, जितनी भी बस हमारी नई लगी हैं और जो उन्होंने रोड मैप तैयार करा था, आज सब ध्वस्त हो चुका है। हाँ। सारी चीज सामने आ चुकी हैं। हाँ। और उनके कई नेता, जो बड़े नेता उस समय थे, आज वही उनकी पोल खोल रहे हैं। हमारी तो बात ही अलग है। अच्छा, पोल खोलने का काम कर रहे हैं। सर, कितना काम किया केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए, जो महिला सशक्तिकरण बिल के खारिज होने पे इतना खुश हो रहे हैं? देखो, केजरीवाल के लिए कुछ बोलने के लिए हमारे लिए इतना बहुत ज़्यादा है कि केजरीवाल को वो देखना चाहिए जो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर पर जाती है। हाँ। और उसका पीए स्वाति मालीवाल के साथ कितना मारछेड़ करता है। हाँ। और कितना दुर्व्यवहार से उसके बदतमीजी करता है। हाँ। तो केजरीवाल को ये देखना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल महिलाओं के लिए क्या किया है? कम से कम IAS अफसर बनवाओ, विधायक विधानसभा में भेजो। हाँ। और अफसर बनाओ, टीचर बनवाओ। फ्री की टिकट देने से कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, महिलाओं को अफसर बनाओ, नौकरी दो। ये बेरोजगार महिलाओं को क्यों कर रहे हो? लेकिन केजरीवाल ने युवाओं को भी लूटा है। आपने देखा होगा, सत्येंद्र जैन किस घोटाले में गए थे? दवाई के घोटाले में गए थे। मनीष सिसोदिया किसके घोटाले में गए थे? आपको भी पता है, एक के साथ एक फ्री दारू के घोटाला में गए थे। और ये अरविंद केजरीवाल किसके घोटाले में गए थे? दारू के घोटाले में गए थे। बरी भी तो हो गए। नहीं, बरी नहीं, अभी केस चल रहा है। लेकिन इनके जब केस आया था, जब इंक्वायरी हुई थी, तो इन पर सबूत आया था, तभी तो ये जेल गया है। हाँ। और सबूत नहीं होता तो कैसे जेल जाता? बरी भी तो हुए हैं ना आखिर में। बरी क्या हुए हैं? बरी तो कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब कुछ पता है। और इनकी एक वकीलों का इतना वो करना कि सब बता रहे हैं, सारे एडवोकेट बता रहे हैं कि किस हिसाब से वो बरी हुए हैं। हाँ। किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम तो वही कहते हैं कि समय आएगा। हाँ। जब बरी हुए थे तो बोलते वक्त रोने भी लगे थे कि तुम लोग केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अब अपने गिरबान में नहीं, वो बरी नहीं हुए हैं। कुछ टाइम के लिए बेल पे बाहर निकले हैं। अभी केस चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उनकी तारीख थी। जज ने उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा है। ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल साहब संभल जाइए, नहीं तो दिल्ली की जनता ही आपको सबक सिखाएगी। ज्यादा नहीं, फ्री की लाइट, फ्री का पानी बहुत दिनों तक नहीं चलता है। हाँ। और फ्री की बस सेवा जो है, इस टाइप से नहीं होता है। आप एक चीज सोचिए, अब महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता तो इसमें केजरीवाल का जाता क्या? केजरीवाल की उसमें से पार्टी वोट से बैंक चला जाता। वोट बैंक तो देखिए अभी भी चला गया, वो उससे ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्योंकि देखिए, एक बात है, हमारे मोदी साहब कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि TMC ने, कांग्रेस ने और केजरीवाल साहब ने, सपा ने, सब ने मिल के महिला आरक्षण बिल गिराया है। और इसका इफेक्ट जनता पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और महिला घर से बाहर निकली थी कल, अगर इनमें दम था तो अपने अपने घर से बाहर निकल के महिला को जवाब देते ना। क्यों घर में दुबके थे? पुलिस के पीछे क्यों आए? हम लोग तो गए थे, हम लोग तो रोड पे थे। आते हो, बीजेपी के नेता भी रोड पे थे, क्यों नहीं आ रहे? मोदी साहब को जवाब देना। मोदी जी गिफ्ट दे रहे थे, वो भी एक गिफ्ट देते उनके साथ। हम एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, राहुल जी, आप एक बात बताइए। आप कहते हैं आप महिला के साथ खड़े हैं, आपकी बहन भी महिला है, आपकी माँ भी महिला है, आने वाली जनरेशन भी महिला होगी। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, राहुल जी, आप अगर महिला जी के साथ आके इस बिल को पास करवाते और मोदी साहब अगर इलेक्शन में ये कहते कि हमने महिला बिल पास करवाया है, तो आप भी तो कह सकते थे
राहुल कि मोदी साहब हमारे बिना नहीं पास हो सकता था। जी, जी। हमने भी आपका साथ दिया है, जितने आप इस महिला आरक्षण बिल पास करवाने में आपकी हिस्सेदारी है, उससे ज़्यादा हमारी भी है। जी, जी, अगर हम इस हिस्सेदारी में आपके साथ खड़े ना होते जी। तो बिल नहीं पास हो सकता था। जी। आपने ये मौका क्यों खोया? हम्म। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे मोदी साहब इसी संसद से ये बिल पास करवाएंगे, उनमें ताकत है और वो पास करवाएंगे। और महिला को हो सकता है 2029 में मौका ना मिले, उसके बाद महिला को 50% वो लेके आएंगे। हाँ। और महिला को मोदी जी के हर बात पे विश्वास है, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट में ही एक वित्त मंत्री सुषमा स्वराज जी बनी। रक्षा मंत्रालय पहले हमारे सीतारमण जी के पास था, अभी वो वित्त मंत्रालय संभाल रही है। और राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला, जो कि कभी सोचा भी नहीं था सपनों में कि हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो बैठी हुई है। तो महिला रेखा गुप्ता जी, हाँ। रेखा गुप्ता जी एक विधायक मंत्री वैसे ही घूमती रहती थी, आज वो दिल्ली की सीएम बन के बैठी हुई है। पर विपक्षी दल कह रहा है कि कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा भाजपा को कि रेखा गुप्ता को सीएम बना के गलती कर दी। किस चीज का पछतावा? आके बताएं तो सही। हमें तो नहीं पछतावा लग रहा है। हाँ। कल भी वो खड़ी थी जनता के साथ, हाँ। आज भी खड़ी हैं, हाँ। कल भी खड़ी रहेंगी। अगर जिस दिन वो जनता के साथ नहीं खड़ी रहेंगी, बीजेपी उनको उठा के फेंक देगी। बीजेपी में वो ताकत है और वो हिम्मत दिखाती है, इनके जैसे घर में दुबक के नहीं बैठ जाती है। आए, सामने आए, जवाब दे ना। क्या चाहते हैं केजरीवाल साहब कि महिलाएं घर से ना निकलें? ये चाहते हैं। अपनी वाइफ को भी निकाले ना, दम है तो अपनी वाइफ बेटी को निकाले। उनको घर में क्यों बैठाए हुए हैं? तो केजरीवाल जी ने काम नहीं किया था दिल्ली में? नहीं, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था दिल्ली में। पंजाब में तो उनको बहुत तारीफ करनी चाहिए केजरीवाल जी की। पूरा पंजाब आज नशे में लुप्त, इतना नशे में है, पूरा पंजाब तहस नहस कर दिए हैं। कितनी तारीफ करें और बताइए। हाँ। दिल्ली से बेहतर काम कर रहे हैं क्या पंजाब? दिल्ली से बेहतर बिल्कुल। दिल्ली सुधर गई थी। दिल्ली में कोई हमारा बच्चा और कोई हमारी बहन बेटी ऐसी वहाँ तो पूरा नशे में कर दिया उसने, पूरा नशे में। आज केजरीवाल जी की देन है जो पूरा पंजाब नशे में हो रखा है। आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पर परेशान हैं सिर्फ नशे के कारण। हाँ, पर वो तो कह रहे हैं कि हमने पंजाब में बेहतर काम किया हुआ है और दिल्ली में भी जनता अगर आज चुनाव किया जाए तो जनता हमें ही मौका देगी, जब से वो बरी होकर के आए हैं। आज आप पंजाब में दोबारा चुनाव करवा लीजिए और रिजल्ट आएगा भाजपा का ही। हाँ, और दिल्ली की तो बात अब बहुत दूर की रही। दिल्ली में अब वो भूल जाएं कि लोग उनके ऊपर दोबारा विश्वास अपना देंगे। क्यों, भरोसा तो करती है दिल्ली की जनता। वो कहते हैं मध्यम वर्गीय के लिए काम किया है भाजपा, केवल पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीवादियों को और पूंजीवाद बना रही है, बढ़ावा दे रही है, अमीरों को और अमीर बना रही है, गरीबों को गरीब बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो है गरीबों को गरीब कहीं नहीं बना रही, गरीबों को सशक्तिकरण दे रही है और गरीबों को मजबूत कर रही है। गरीबों को जनधन योजना दी भाजपा ने, गरीबों के लिए उन्होंने कई अन्य योजना लाई है भाजपा, और जिससे कि हमारा एक समाज जो है मजबूत हुआ है। हर कोने कोने में से आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग खुशहाल हैं भाजपा के राज में। जी। महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है, जहाँ पे अगर विपक्षी पार्टियों में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो MY में मुस्लिम यादव लाते हैं, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो महिला और यूथ लाते हैं। अगर हम उनकी योजनाओं की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक महिलाओं के तरफ ही केंद्रित होता है। तो ये आरक्षण बिल भी उसी के लिए था, और फिर इतना विरोध। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, महिला आरक्षण बिल था, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट वाइज नहीं था। ठीक है, पर मांग कास्ट वाइज करने की हो रही थी। मांग हमारे यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी की ये डिमांड थी, जिनका नाम अखिलेश यादव है, कि 50% मुस्लिम्स को दिया जाए, उसके बाद बचा हुआ OBC को दिया जाए, उसके से बचा हुआ और किसी को दिया जाए, और जो फिर थोड़ा सा बचा हुआ वो हिंदुओं को दिया जाए। तो ये क्या है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। अगर ज़्यादा मुस्लिमों के प्रति प्यार है तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। अच्छा,
पाकिस्तान चले जाए ना, केजरीवाल भी उसी बस में बैठ के पाकिस्तान चले जाए। हाँ। क्योंकि देखिए हिंदू लेडीज जाग चुकी हैं, उनकी पॉलिटिक्स समझ चुकी है। अब ना हिंदू लेडीज दबने वाली हैं, ना उनकी पॉलिटिक्स दबने वाली है। संसद में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पहुंचेंगी हाँ। और पहुंच रही हैं और इन फ्यूचर पहुंचेंगी। ना उसको केजरीवाल रोक सकते हैं और ना ही राहुल जी रोक सकते हैं और ना अखिलेश यादव। और एक चीज, महिला आरक्षण बिल फेल करके ना उन्होंने अपने लिए ही रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि इसका आरक्षण गिरने का इफेक्ट सापा, कांग्रेस, टीएमसी सब पर पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं अब घर से निकलेंगी, जब वोट देने की बारी आएगी तो वो बीजेपी का ही बटन दबाएंगी। अखिलेश यादव जी के पिताश्री मुलायम सिंह जी का एक बयान था कि अगर महिलाएं संसद तक पहुंचेंगी तो पुरुष नेता काम नहीं कर पाएंगे। वो एक आकर्षण वाली बात इसमें लाना चाह रहे थे। आकर्षण वाला कुछ नहीं है, ये हमारी मातृशक्ति है। और जितना हम इनको अपने साथ में लेके चलते हैं जी, तो उतना मानव का कल्याण होता है। और पुरुष जब अकेले कुछ करना चाहे, इनके बिना कुछ नहीं कर सकता है। चाहे अगर हम घर में अपनी बेटी की बात करें, बहनों की बात करें, माता की बात करें, इवन हम अपनी पत्नी की बात करें, जब हम चलते हैं इनके साथ में तो हमारे ऊपर एक अलग ही अपने छत्र छाया रहती है। अगर हम अपनी माँ के साथ चल रहे हैं तो अलग छत्र छाया रहती है हमारे को, हम लीडर रहते हैं कि हमारी माँ सब संभाल लेगी। पत्नी के साथ चलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ समाज में हम कहीं बैठने के लायक हैं, समाज में चार आदमी हमारे को इज्जत की निगाह से देखेंगे, बोलेंगे हाँ आओ जी बैठो। बेटी के साथ चल रहे हैं तो हमें पता है कि हम अपने स्वाभिमान के साथ चल रहे हैं, ये आने वाला मेरा स्वाभिमान है। तो कहीं महिला को तो कहाँ छोड़ रहे हो? आकर्षण की बात कहाँ रह गई इसमें? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि नहीं, वो आकर्षण अपने नजरिए से देखें तो हम कह नहीं सकते, वो तो उनका फिर अलग ही नजरिया है। हमने तो आपको महिला की पूरी बता दी है, बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है। उनके लिए कुछ और होगा। फिर अब महिलाएं संसद तक पहुंचेंगी तो फिर पुरुष नेता काम नहीं कर पाएंगे। देखो, महिला संसद तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए और गुड न्यूज है। क्योंकि एक सती प्रथा राजा मोहन राय ने हटाई थी, तो महिलाओं के लिए क्या था, आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए गिफ्ट देना चाह रहे थे, लेकिन इन विपक्षियों ने वो काम नहीं करने दे रहे हैं और आज ये टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए देखना चाहिए कि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब की महिला, गरीब की बेटी और गरीब की विधायक, जो बेटी विधायक, सांसद, पार्षद बने। ये चाहते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद बने, लेकिन ये गरीब के लिए नहीं चाहे। भारतीय जनता पार्टी एक महिलाओं का सम्मान करती है। एक देश की प्रथम महिला आदिवासी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा बनाई थी। और एक भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बनाया था रक्षा मंत्री, और अब प्रेजेंट वित्त मंत्री हैं। तो और ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश की है आनंदीबेन जी। तो ये महिलाओं के लिए तो भाजपा जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और करके दिखाती भी है, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पे, रक्षा मंत्री के तौर पे। लेकिन मुलायम जी की बात अभी मुझे समझ में नहीं आई। बताइए। वो किस एंगल से ये कहते कि अगर महिलाएं पहुंच जाएंगी तो फिर पुरुष नेता काम नहीं कर पाएंगे, पुरुष सांसद काम नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए क्या होता है, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, हर का एक करेक्टर होता है। हमें अपने करेक्टर का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो महिला, बहन हो, बेटी हो, वाइफ हो, माता हो, हर का एक अपना करेक्टर होती है। एक हमारे समाज में कहा जाता है दहलीज की इज्जत। अगर हम उस दहलीज को क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए वहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग्स। हम अपनी दहलीज के अंदर रह के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं बाहर निकलेंगी तो पुरुष आकर्षण करेंगे या उनको गिरी हुई निगाहों से देखेंगे। अगर गिरी हुई निगाहों से देख रहे हैं पुरुष तो ये उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच है। क्योंकि वो जो महिला को देख रहे हैं, हो सकता है वो आपकी घर की बहन बेटी हो। अगर आप अपनी बहन बेटी समझ के उसको इज्जत दे रहे हैं तो आपका क्या नुकसान हो रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज के आने से समाज, सोसाइटी आगे ही बढ़ेगी। आगे ही बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा,
मूड तो यही है जनता का कि महिला आरक्षण बिल को फिर से पास करवाया जाए। जब तक वो पास ना हो तब तक कोई शांत बैठने वाला नहीं। और कहीं ना कहीं ये महिलाओं के हित में ही बात हुई थी, जिसके बावजूद विपक्षी दलों ने इसका विरोध करके इसको खारिज करवा दिया। कैमरा पर्सन कृपा के साथ मैं शिवांश मिश्रा, दिल्ली।